स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो कौन सा हुआ है, और प्रोपोर्शनल रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें हमने प्रोपोर्शनल और रेशियो के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा था पिछले वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग विद प्रोपोर्शनल रीजनिंग। तो इसमें एग्जाम्पल 1 में कह रहा है आर द रेशियो 3:4 एंड 72:96 प्रोपोर्शनल। तो आपसे पूछ रहा है ये दोनों प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो इस दोनों में कोई भी दो रेशियो प्रोपोर्शनल होता है या नहीं, उसके लिए हमने एक ही सबसे जो इजी तरीका वो यही है कि जानना है कि इसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सेम आ रहा है या नहीं है। यदि सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आ गया तो वो प्रोपोर्शनल होगा, अदरवाइज वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रेशियो है वो क्या है 3:4 और सेकेंड में क्या है 72:96 है। तो 3:4 ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसमें 72:96 जो है उसको देखना है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का जो तरीका होता है, एक होता है कि दोनों का HCF निकाल के HCF से दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है, दूसरा होता है कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते चलिए। जैसे अब ये है सेकेंड जो रेशियो है ये क्या है 72/96। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो सेम नंबर से डिवाइड करना होगा। तो 8 से यदि हम किए तो 9 और 8 से कि यहाँ 12। फिर ये सेम नंबर से किससे होगा 3 से हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो अब तो इसको और छोटा नहीं कर सकते, तो क्या आ गया 3/4 दैट इज़ 3:4। तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये क्या है सेम, सो दे आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे प्रोपोर्शनल बोलेंगे। यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें और सॉल्यूशन भी दिया है इसका। अब ये क्या कह रहा है कि टू फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 72:96 यू नीड टू डिवाइड बोथ टर्म्स बाय देयर HCF। तो HCF के टर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 72, और अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ 72 एंड 96। तो HCF ऑफ 72 एंड 96 इज 24। डिवाइडिंग बोथ टर्म्स बाय 24 यू गेट 3:4। सिंस बोथ रेशियोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म आर द सेम दे आर प्रोपोर्शनल, सो दे आर प्रोपोर्शनल। तो ये 24 आया कैसे, तो इसका हाईएस्ट फैक्टर इसका लेंगे 72 का, तो वो आ जाएगा 24, और 96 का भी 96 का तो हाईएस्ट फैक्टर होगा 48, बट जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर होगा इन दोनों में वो क्या होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से HCF क्या हो जाएगा 24। अब 24 से डिवाइड करेंगे तो 72 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 96 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो रेशियो क्या हो गया 3:4, सो दे आर प्रोपोर्शनल। अब एग्जाम्पल 2 में कह रहा है किसंग वांटेड टू मेक लेमोनेड for a celebration. She made 6 glasses of lemonade in a vessel and added 10 spoons of sugar to the drink. Her father expected more people to join the celebration, so he asked her to make 18 more glasses of lemonade. तो ये इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि किसंग जो है वो एक क्या बना रही है लेमोनेड बना रही है। उसमें उसने जो शुगर डाला वो 10 ग्लास, यदि वो लेमोनेड रेडी कर रही है 6 ग्लास है, 6 ग्लास यदि वो लेमोनेड रेडी कर रही है तो उसमें शुगर कितना डाल रही है 10 स्पून्स डाल रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसको कितना 18 ग्लास और लेमोनेड रेडी करना है, तो कितना और उसको शुगर डालना होगा। तो यहाँ 6 ग्लास में 10, तो 6:10, और 18 मोर ग्लास, तो 18 व्हाट कैसे निकालेंगे, 6:10 है तो 18 क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सिंपली इसको हम कैसे करते हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं 6:10, तो 18 क्या, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 है। तो जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 10 को, तो 10 3 जा 30। सो उसको मतलब कितना ये शुगर डालना होगा 30 स्पून शुगर उसको डालना होगा। ठीक है,
तो इस तरह से ये इसका हम आंसर दे सकते हैं आप। कह रहे टू मेक द लेमोनेड विद द सेम स्वीटनेस हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर शुड सी ऐड। शुगर शुड सी ऐड मतलब कि स्वीटनेस सेम होना चाहिए, स्वीटनेस सेम होना चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग में उसी रेशियो में उसको क्या शुगर डालना होगा। तो सेम वही बात हो गई पहले वाली कि इसमें सेम वही रेशियो और प्रोपोर्शन को सेम करना है, दोनों रेशियो को क्या करना है, प्रोपोर्शनल करना है। टू मेंटेन द सेम स्वीटनेस टू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ लेमोनेड टू द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ शुगर शुड बी प्रोपोर्शनल। For 6 glasses of lemonade, she added 10 spoons of sugar. The ratio of glasses of lemonade to spoons of sugar is 6:10. If she needs to make 18 more glasses of lemonade, how many spoons of sugar should she use? We can model this problem as 6:10 proportional 18 is to what? यदि 6 का 10 है तो 18 का क्या होगा, तो 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो 10 को भी 3 से करना होगा। We know that each term in the ratio must change by the same factor. For the ratios to be proportional, how can we find the factor of change in the ratio? The first term has increased from 6 to 18. To find the factor of change, we can divide 18 by 6 to get 3. ठीक है, हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 18 आया, या ऐसे कह सकते हैं 18 को 6 से डिवाइड किए तो क्या आया, 3 आया। अब द सेकेंड टर्म शुड ऑल्सो चेंज बाय द सेम फैक्टर। व्हेन 10 इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3 इट बिकम्स 30। thus 6 is to 10 proportional to 18 is to 30. So she should use 30 spoons of sugar to make 18 glasses of lemonade with the same sweetness as earlier. अब एग्जाम्पल थर्ड में कह रहा है नितिन एंड हरी were constructing a compound wall around their house. Nitin was building the longer side 60 feet in length and Hari was building the shorter side 40 feet in length. Nitin used 3 bags of cement but Hari used only 2 bags of cement. Nitin was worried that the wall Hari built would not be as strong as the wall he built because she used less cement. तो क्या मतलब हुआ, नितिन और हरी है, ठीक है। नितिन को भी अपने हाउस के बाउंड्री के फॉर्म में क्या करना है, वॉल बनवाना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके वॉल का जो हाइट है वो कितना है, 60 फीट है, और उसने उसमें सीमेंट कितना डाला, 3 बैग्स, ठीक है। और हरी भी उतना ही जो लेंथ है बाउंड्री का वो सेम है, लेकिन उसका हाइट क्या है, 40 फीट, और उसने सीमेंट कितना डाला, 2 बैग, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नितिन वॉरिड है, मतलब कि अच्छा ये जो हरी जो वॉल बना है वो वीक होगा मेरे से, क्योंकि उसने तो सीमेंट कम डाला, मैंने 3 बैग्स डाले और वो 2 बैग्स। तो क्या नितिन सही सोच रहा है? नो, नितिन जो सोच रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइट और विड्थ का रेशियो क्या है दोनों में, हाइट और ये जो मतलब सीमेंट का, हाइट और सीमेंट का जो जितना हाइट का वॉल है और सीमेंट दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। वहाँ 60 में 3 है तो यहाँ 40 में 2 है, ठीक है। तो 20 में 1 हुआ ना, 20 फीट में 1 आया, तो रेशियो इसका सेम है। सो कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या कम नहीं होगा। तो उसको इस तरह से कह रहा है, इज नितिन करेक्ट इन हिज थिंकिंग? इन नितिन एंड हरीज केस वी शुड कंपेयर the ratio of the length of the wall to the bags of cement used by each of them and see whether they are proportional. The ratio in Nitin's case is 60:3, that is 20:1 in its simplest form. The ratio in Hari's case is 40:2, that is 20:1 in its simplest form. Since both ratios are proportional, the walls are equally strong. नितिन शुड नॉट वरी, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही वॉल का जो स्ट्रॉन्गनेस है वो सेम है।
4 में कह रहा है इन माई स्कूल देर आर 5 टीचर्स एंड 170 स्टूडेंट्स. The ratio of teachers to students in my school is 5:170. Count the number of teachers and students in your school. What is the ratio of teachers to students in your school? Write it below. अब इसमें इस क्वेश्चन में कुछ करने को नहीं है. एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कह रहा है कि मेरे स्कूल में 5 टीचर्स एंड 170 स्टूडेंट्स. तो रेशियो क्या हो गया? 5:170 हो गया. अब दूसरे से कह रहा है कि तुम भी अपने स्कूल में टीचर को काउंट करो और स्टूडेंट्स को काउंट करो और देखो कि तुम्हारा जो है कितने स्टूडेंट्स और कितने टीचर्स कितने स्टूडेंट्स और उनका रेशियो क्या है. क्या तुम्हारा जो स्कूल तुम्हारे स्कूल का रेशियो मतलब मेरे स्कूल के रेशियो के प्रोपोर्शनल है. यानी कि प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि यदि इसके फ्रेंड के स्कूल में टीचर 10 होंगे तो स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए? 2 × 170 होना चाहिए. कितना हो गया? 140 + 2 तो 340 होना चाहिए. तो इसी रेशियो में कुछ भी ले सकते हैं हम. तो इस तरह से यही यहाँ फिल करना है. ठीक है. अब एग्जाम्पल 5 में कह रहा है मेजर द विड्थ एंड हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम. व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड. कह रहा है कि अब आपके क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है उसके लेंथ और हाइट दोनों को मेजर करना है कि कितना सेंटीमीटर है. ठीक है, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर. और फिर रेशियो क्या होगा दोनों का वो देखना है. जैसे कि यदि 20 सेंटीमीटर हाइट है और 40 सेंटीमीटर विड्थ है तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2. हाइट और विड्थ का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा. तो इसी तरह से करना है इसमें. अब नेक्स्ट है वही ब्लैक बोर्ड का मेजरमेंट करो और विड्थ और हाइट का रेशियो लिखना है. कैन यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल इन योर नोटबुक हुज विड्थ एंड हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द ब्लैक बोर्ड. तो अब क्या करना है आपको? क्या आप मतलब ड्रॉ कर सकते हो आप अपने नोटबुक पे कि ये जो विड्थ और हाइट है ये सेम नहीं है कि वैसे ही हाइट और विड्थ का आपका होना चाहिए. आपको उसी रेशियो में होना चाहिए. उसी रेशियो में जैसे आप अपने नोटबुक के उतना बड़ा तो ड्रॉ नहीं कर सकते. तो यदि ये 30 है तो आप क्या करोगे? 3. यदि 30 इसका विड्थ है तो आप विड्थ कितना लोगे? जब 3 लोगे तो हाइट यदि 20 है तो हम यहाँ इसमें कितना लेंगे? 3 लेंगे. तो 3:2 का रेशियो हुआ. तो इस तरह से आप नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं. फिर है कंपेयर द रेक्टेंगल यू हैव ड्रॉन टू दोज ड्रॉन बाय योर क्लासमेट. डू दे ऑल लुक द सेम. और वही कह रहा है कि अपने क्लासमेट से भी मतलब ये ड्रॉ करवा के उसका कंपेयर करो अपना और उसका. ठीक है. नोट टू द टीचर. अब तो ये टीचर के लिए है नोट. तो ये सब आपको चलिए एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ. गिव मोर सच एग्जाम्पल्स दैट स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू एंड आस्क देम टू गिव रीजन्स व्हाई दे थिंक they are correct. Engaging with these problems and finding solutions through a process of propositional reasoning should go along with learning procedures and methods to solve the problem. मतलब कि प्रोसीड्यूर सीखने का और क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे होगा इसके बारे में कह रहा है कि किस तरह से बच्चे को मतलब लर्न कराना है, किस तरह से उसको सीखना है, इसी का इसमें बताया गया मतलब टीचर के लिए. एग्जाम्पल 6 में कह रहा है, इसमें एग्जाम्पल 6 है 7 है. ठीक है. तो 6 देख लेते हैं पहले. 6 में क्या है? When Nilima was 3 years old, her mother's age was 10 times her age. ठीक है. जब नीलिमा 3 इयर्स की थी, ठीक है, तो उसकी जो मदर है वो कितने इयर्स की थी? 10 टाइम 30 इयर्स की होगी. जब वो 3 इयर्स की है तो उसकी मदर 30 इयर्स की होगी उस टाइम. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नीलिमाज एज टू हर मदर्स एज? व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर एजेज व्हेन नीलिमा इज 12 years old
वुड इट रिमेन द सेम। अब क्या कह रहा है कि जब नीलिमा 3 इयर्स की थी तो उसके मदर का जो एज था उससे 10 टाइम्स ज़्यादा था। तो नीलिमा जब 3 इयर्स की थी तो उसके मदर का एज क्या हो गया 3 इंटू 10 30 इयर्स। नाउ ये प्रेजेंट में नीलिमा कितनी एज की है 12 इयर्स की है। तो इस समय उसकी मदर का एज क्या होगा, ठीक है, रिमेन द सेम। हाँ, आप कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नीलिमा एज टू हर मदर्स एज। तो इसमें क्या होगा 10 टाइम्स है, तो इसमें रेशियो क्या हो जाएगा 1:10। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस व्हेन नीलिमा इज 12 इयर्स ओल्ड, वुड इट रिमेन द सेम। अब नीलिमा प्रेजेंट में कितने ईयर्स की है 12 इयर्स की है। जब नीलिमा 3 इयर्स की थी तो उसके मदर का जो एज था वो 10 टाइम ज़्यादा था, यानी कि जब नीलिमा 3 इयर्स की थी तो उसकी मदर का एज 30 इयर्स था। लेकिन नीलिमा जब 12 इयर्स की हो गई तो इसमें कितना हम ऐड करेंगे भाई, उसके 9 इयर्स क्रॉस किए तो उसके मदर का भी 9 इयर्स ही क्रॉस करेगा। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जब वो 3 की थी तो वो 30 की थी तो ये 12 की है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 120 ईयर्स की हो गई। तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि टाइम कितना स्पेंड हुआ है इस बीच में 9 ईयर्स ओनली। तो 9 ईयर्स तो दोनों का है। तो अब के सिचुएशन में अभी नीलिमा यदि 12 ईयर्स की है तो उसकी जो मदर होगी वो 39 ईयर्स की होगी। तो रेशियो क्या हो जाएगा 12:39। पहले क्या था 1:10 था, अब क्या हो गया 12:39 हो गया। द रेशियो ऑफ नीलिमा एज टू हर मदर्स एज व्हेन नीलिमा इज 3 इयर्स ओल्ड इज 3:30। हर मदर्स एज इज 10 times Nilma age. In the simplest form, it is 1:10. When Nilma is 12 years old, that is 9 years later, the ratio of their ages will be 12:39. 9 years later, her mothers would be 39 years old. In the simplest form, it is 4:30. ठीक है, इसको 3 से कर सकते हैं, ठीक है, 12:39 को 3 से करेंगे तो 3 4 12 और 13 39, तो 4:13 का हो गया। तो पहले क्या था, जब नीलिमा 3 इयर्स की थी तो उसके और उसके मम्मी का जो रेशियो था एज का वो क्या था 1:10 था। लेकिन जब नीलिमा 12 इयर्स की हो गई तो उसके और उसके मदर के एज का जो रेशियो होगा वो क्या हो गया 4:13 हो गया। When we add the same number from the terms of the ratio changes and is not necessarily proportional to the original ratio. तो पहले जो रेशियो था वही रेशियो अब नहीं है दोनों में, ठीक है, तो ये प्रपोर्शन नहीं हुआ। अब कह रहा है 7th में fill in the missing numbers for the following ratio that are proportional to 14:21। अब इसमें क्या है 14:21, ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 14 और 21, तो सेम नंबर से डिवाइड करना होगा दोनों को। तो क्या होगा 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21। सॉरी, तो ये क्या हो गया 2:3 हो गया। अब जो भी इसमें रेशियो दिया हुआ है इस सब में क्या करना होगा 2:3 करना होगा। तो कैसे करेंगे, ये 3 है और ये तो सपोज x:2, ये हमें नहीं पता क्या पुट होगा यहाँ पे, क्या वैल्यू डालें, तो हम x मान लेते हैं। यदि x मान लेते हैं तो x क्या हो जाएगा तब x:42 इज इक्वल टू 2:3। अब x का वैल्यू निकल जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 × 42 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 × 42 अपॉन 3। तो यहाँ हो गया 3 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, ठीक है, 14 3 जा 42, तो ये हो गया
हाँ 28, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है सेकंड पार्ट जो 6:2, ठीक है, तो यहाँ भी नहीं पता है, तो सपोज 6:6 ये x इज इक्वल टू 2:3 है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 3/2, 2 3 जाए तो 9, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर थर्ड में जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या है 2:2, तो 2:3 तो उसमें था ही, तो 2 × 2/x इज इक्वल टू 2/3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 2 × 2 2 कैंसिल, तो 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, ठीक है, हो गया। अब और है, अब और तो है नहीं, यही था इतना, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के उसके बाद इजली ये सब हम कितना भी रहे मिसिंग नंबर्स को हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट रेशियो वी डोंट नो द फर्स्ट टर्म, बट द सेकेंड टर्म इज 42, it is 2 times the second term of the ratio 14:21. So the first term should also be 2 times 14, the first term. Hence the proportional ratio is 28:42. For the second ratio, the first term is 6. What factor should we multiply 14 by to get 6? Can it be an integer or should it be fraction? We can model this as 14y is equal to 6, so y is equal to 6/14, 3/7. So we need to multiply 21 also by the same factor. अब 21 को 3/6 से cancel, so the ratio is 6:9. In the third ratio the first term is 2, तो 2/3 तो है, इसमें 3 मतलब ऐसे भी 3 लिख सकते हैं हम, और करेंगे प्रोसेस से तो भी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। If we divide 21 also by we get 3, so the ratio is 2:3. अब है एक कॉफ़ी क्या है फिल्टर कॉफ़ी से, फिल्टर कॉफ़ी, इसमें क्या कह रही है फिल्टर कॉफ़ी इज अ beverage made by mixing coffee decoction with milk. Manjunath usually mixed 15 ml of coffee decoction with 35 ml of milk to make 1 cup of filter coffee in this coffee shop. यहाँ क्या कर रहा है ये मंजूनाथ, क्या है शॉपकीपर है, ये कॉफ़ी बना के क्या करता है सेल करता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो बना रहा है कॉफ़ी, इसमें 15 ml ऑफ कॉफ़ी, 15 ml कॉफ़ी में मिल्क कितना डालता है 35 ml मिल्क डालता है। 15 ml कॉफ़ी में 35 ml मिल्क डालता है टू मेक 1 कप ऑफ फिल्टर कॉफ़ी इन दिस कॉफ़ी शॉप। और एक तो इन दोनों को मिला के जैसे एक कॉफ़ी में बना रहा है, ठीक है, फ़िल्टर कॉफ़ी, तो उसमें 15 ml कॉफ़ी रहता है और 35 ml मिल्क रहता है, और उन दोनों को मिला के क्या बनता है 1 कप कॉफ़ी बनता है। इन दिस केस वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ कॉफ़ी डिकॉक्शन टू मिल्क इज़ 15:35। तो कॉफ़ी और मिल्क का जो रेशियो है वो क्या है 15:35। इफ़ कस्टमर्स वांट अ स्ट्रोंगर फिल्टर कॉफ़ी, मंजूनाथ मिक्सेस 20 ml ऑफ डिकॉक्शन विथ 30 ml ऑफ मिल्क। द रेशियो हेयर इज़ 20:30। अब कह रहा है कि ये जो नॉर्मली बना रहा है ये कैसे बना रहा है 1 कप कॉफ़ी के लिए 15 ml कॉफ़ी डालता है और 35 ml मिल्क डालता है। इसको वो अपना इस तरह से वो अपना नॉर्मल कॉफ़ी रेडी करता है। लेकिन जब कोई जो कॉफ़ी कस्टमर आता है वो कॉफ़ी का डिमांड करता है कि नहीं कॉफ़ी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि थोड़ा कॉफ़ी उसमें ज़्यादा होना चाहिए, तब ये क्या करता है कि उसमें 15 ml कॉफ़ी की जगह 20 ml कॉफ़ी डाल देता है और मिल्क को क्या करता है 30 कर देता है, मतलब 5 ml मिल्क कम कर देता है और 5 ml कॉफ़ी बढ़ा देता है, ठीक है। तो रेशियो इसमें क्या हो गया, उसमें था 15:35 और इसमें आ गया 20:30,
30, तो ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा कॉफ़ी, ठीक है। अब कह रहे व्हाई इज़ दिस कॉफ़ी स्ट्रॉन्गर, ये कॉफ़ी स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉफ़ी और दूध कम है। कॉफ़ी ज़्यादा और कम दूध रहेगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा कॉफ़ी। और यदि हम दूध ज़्यादा डाल दें कॉफ़ी कम, तो वो पतला होगा, वीक होगा, यानी कि उसमें कॉफ़ी का कंसनट्रेशन कम होगा। व्हाई इज़ दिस कॉफ़ी स्ट्रॉन्गर एंड व्हेन दे वांट lighter filter coffee he mixes 10 ml of coffee and 40 ml of milk making the ratio 10:40। अब जब कोई ये कह रहा है कि नहीं हमको पतला कॉफ़ी चाहिए, तो क्या हो गया, वो नॉर्मल से भी जो वो बनाता था वो क्या था, नॉर्मल 15:35 रेशियो में। कोई स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी का डिमांड किया तो वो क्या कर दिया, 20:30 कर दिया। अब जब कोई लाइटर फिल्टर कॉफ़ी, यानी कि उसको कम कॉफ़ी चाहिए और दूध ज़्यादा चाहिए, पतला कॉफ़ी चाहिए, तो अब वो क्या कर दिया कि कॉफ़ी 10 ml एंड मिल्क 40 ml, तो रेशियो क्या हो गया 10:40। वाई इज़ दिस कॉफ़ी लाइटर, ये कॉफ़ी लाइटर क्यों है, कौन सा, तो 10:40 है। इसी तरह से कोई भी रहेगा जिसमें मिल्क ज़्यादा रहेगा वो लाइटर क्यों होगा। अब ये बता रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट रेशियोज in which Manjunath mixed coffee decoction with milk. Write in the last column if the coffee is stronger or lighter than the regular coffee. Write in the last column if the coffee is stronger or lighter than the regular coffee. अब यहाँ इसमें हम देख लेते हैं कि सारे में कॉफ़ी का क्या सिचुएशन है, रेगुलर, स्ट्रोंगर एंड लाइटर, ठीक है। कॉफ़ी डिकॉक्शन, मिल्क। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है 300:600। तो जो रेगुलर कॉफ़ी का जो रेशियो है वो क्या है, 15:35। इसको हम 5 से करेंगे तो 3:7 है, 3:7। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 3 ml कॉफ़ी डिकॉक्शन होगा तो 7 ml क्या होगा, मिल्क होगा, तब वो रेगुलर कॉफ़ी के सीरीज में आएगा, ठीक है, रेगुलर कॉफ़ी के कैटेगरी में आएगा। अब इसमें ये है जो है फर्स्ट में क्या है 300/600, ये कैंसिल, ये 1, ये 2, तो ये रेशियो क्या होगा 1:2 हो गया। अब इसको 3:7 करने के लिए क्या हो, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या आ गया 3/6 आ गया, ठीक है। तो 3/6 तो आया ही था डायरेक्ट, उसको भी हम कर सकते थे, तो होना चाहिए 3:7, आया क्या 3:6। तो इसका मतलब मिल्क क्या हो गया, कम हो गया, तो ये कॉफ़ी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा नॉर्मल से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यस, ठीक है। अब सेकंड में क्या है 150 और 500, इसका रेशियो निकालना है, तो 0 0, ये 15 हो गया तो 3 और ये हो गया 50 तो 10 हो गया। इसका रेशियो क्या होगा 3:10, होना क्या चाहिए 3:7। इसका मतलब क्या है, मिल्क जो है वो ज़्यादा है, तो जब मिल्क ज़्यादा होगा कॉफ़ी कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। सो दिस फिल्टर कॉफ़ी इज़ लाइटर, तो उसको एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है 204, तो ये भी क्या हो जाएगा 204 भी 1:2 में आ जाएगा, 200 400 ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1/2। इसको करना क्या है 3 है ml कॉफ़ी है उसके 1 में लाना है, 3:7 है, तो यहाँ यदि 3 से करेंगे तो ये भी 3 से होगा, तो 3:6 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें मिल्क कम हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्गर में ये स्ट्रॉन्गर के श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे एस, ठीक है। अब नेक्स्ट में है 24/56, तो यहाँ हम किससे करेंगे 4 से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो 4 6 जा एंड 4 1 14, ठीक है।
अब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये तो पूरा परफेक्ट आ गया। अब ये क्या हो गया, रेगुलर कॉफ़ी हो गया। ये जो है 24:56 भैया 3:7 इसका रेशियो आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, और 3:7 क्या है, परफेक्ट रेशियो है इसका, जो बन रहा था कॉफ़ी उसमें, ठीक है। तो 3:7, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आ जाएगा रेगुलर कैटेगरी में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर, ये हो जाएगा आर। अब लास्ट जो है वो है 100/300, ठीक है। अब लास्ट जो है वो क्या है, 100/300, तो इसको भी उसी फॉर्म में लाएंगे, 100/300। अब ये कैंसिल, 1/3। अब इसको 3 से करेंगे, क्योंकि 3:7 में कोई एक ला के उसको कंपेयर करना है, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये होगा 3:9। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या है, मिल्क 7 से ज़्यादा है। 3:7 में 7 मिल्क होना चाहिए, 3 कॉफ़ी, तो 3 कॉफ़ी है तो मिल्क 7 होना चाहिए, जबकि मिल्क क्या है, 9 है। तो इसका मतलब मिल्क ज़्यादा है, मिल्क ज़्यादा है तो कॉफ़ी क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। यहाँ पे एल लिखें। तो इस तरह से ये जो रेशियो दिया हुआ है, इसके बेस पे हमने ये बता दिया कि कौन सा कॉफ़ी लाइट होगा, कौन सा रेगुलर होगा और कौन से स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होगा जिसमें कॉफ़ी ज़्यादा होगा, दूध कम होगा। लाइट होगा जिसमें दूध ज़्यादा होगा, कॉफ़ी कम होगा। और रेगुलर होगा जो जिस रेशियो में उसने कॉफ़ी मतलब खुद बनाता है और बना के सेल करता है, वो क्या हो गया, रेगुलर हो गया। तो इस तरह से सारा जो कैटेगरी है हमने बता दिया कि कौन सा किस तरह का कॉफ़ी इसमें इस रेशियो में मिल्क और कॉफ़ी डिकॉक्शन को मिलाने से बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फिनिश हो गया। फिगर इट आउट का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।